राम कपूर इन दिनों गलत चीजों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। राम कपूर जो हाल ही में फिट हुए और उन्होंने कमबैक किया, कमबैक करते ही लगता है उन्हें किसी की नजर लग गई है। यही वजह है कि उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और बताया जा रहा है कि जियो सिनेमा के स्टाफ के साथ राम कपूर ने अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया, सेक्सुअल कमेंट्स किए। राम कपूर को लेकर जब यह खबर आई तो लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाए। इसके पीछे रीजन यह है कि राम कपूर आज से इंडस्ट्री में नहीं है। उन्हें इस इंडस्ट्री में काम करते करते 25 से ज्यादा साल हो गए। इतने सालों में राम कपूर का नाम उनकी पत्नी के अलावा किसी के साथ नहीं जुड़ा है। वो एक फैमिली मैन है और अपने परिवार को चलाते हैं। आखिर अब राम कपूर को क्या हो गया है कि उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया है, या फिर राम कपूर ने किसी ऐसे से पंगा ले लिया है कि उसने राम कपूर के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चला दिया है। ये तो तभी पता चलेगा जब राम कपूर इन आरोपों पर कुछ बोलेंगे। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी राम कपूर का सबसे बड़ा पंगा जो उन्होंने अपनी ही प्रोड्यूसर से लिया, उस प्रोड्यूसर से जिसने राम कपूर को टीवी इंडस्ट्री में स्टार बना दिया, हाईएस्ट पेड एक्टर बना दिया। ये प्रोड्यूसर और कोई नहीं बल्कि एकता कपूर है। एक टाइम पर जिस एकता कपूर के टीवी सीरियल का लीड हुआ करता था राम कपूर, उसी एकता कपूर से राम कपूर की फाइट क्यों हुई, चलिए जानते हैं आज के बिगेस्ट फाइट में। राम कपूर ने एकता कपूर के साथ बहुत सारा काम किया है। इनका शो बड़े अच्छे लगते हैं। ये सुपरहिट शो था, टॉप टीआरपी बटोरने वाला शो था और सालों तक ये शो चलता रहा। लोगों को इस शो की कहानी बहुत पसंद आई। नो डाउट इस शो ने राम कपूर को टीवी इंडस्ट्री का स्टार बना दिया, हाईएस्ट पेड एक्टर बना दिया। जिस शो ने राम कपूर को इतना कुछ दिया, उसी शो को लेकर राम कपूर से कुछ महीनों पहले एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपका ये जो शो था, इसके अंदर आपने साक्षी तंवर के साथ, जो शो की लीड एक्ट्रेस थी, उनके साथ लिप लॉक वाला सीन किया था। टीवी में ऐसा पहली बार हो रहा था। टीवी पर पारिवारिक शोज चलते हैं क्योंकि टीवी पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखता है। तो ऐसे में ये डिसीजन आपने कैसे लिया? और जो शो ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा था, इतनी टॉप टीआरपीस बटोर रहा था, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उस शो में किसिंग सीन ऐड करना पड़ा? तो इस पर राम कपूर ने जवाब दिया और कहा कि वैसे तो मैं एक एक्टर हूँ, मुझे जो मेरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहेगा मैं वो करूंगा। एज एन एक्टर मैं उनके काम पर सवाल नहीं उठा सकता। हाँ, मेरे काम में कोई कमी है तो वो मुझे देखना है। हालांकि जहां तक बात है इस किसिंग सीन की, जो बहुत ही चर्चित रहा, जिसे बाद में रिमूव भी करना पड़ा, वो किसिंग सीन का जो आइडिया है वो एकता कपूर का ही था। एकता कपूर ही स्क्रिप्ट देखती थी और एकता कपूर ने ही वो लिप लॉक सीन इसके अंदर रखा था। मैंने एकता से पूछा भी कि क्या तुम श्योर हो, तुम्हें लगता है हमें ये करना चाहिए? एकता ने कहा मैं श्योर हूं, हमें ये करना चाहिए। राम कपूर ने कहा तब एकता कपूर को कि मुझे अपनी बीवी गौतमी से परमिशन लेनी होगी और उसके बाद मैं साक्षी तंवर से भी पूछूंगा। तो गौतमी ने परमिशन दे दी और साक्षी तंवर के पिता ने भी कहा कि अगर राम कपूर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ये सीन कर लीजिए। इतनी परमिशंस के बाद फाइनली वो सीन हुआ। इस सीन की वजह से शो को लेकर काफी नेगेटिव बातें हुई। ये सीन शो के खिलाफ गया और बात इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री तक चली गई। इस सीन को एडिट भी किया गया, लेकिन इस सीन की वजह से शो को काफी डैमेज हो गया था और शो की टीआरपीस नीचे गिरी। राम कपूर ने 6 महीने पहले ये पूरा किस्सा एक इंटरव्यू में सुनाया था और इस पूरे किस्से में ये बात नोट करने वाली है कि अगर स्क्रीन पर भी उन्हें किस करना है तो इसकी परमिशन भी वो अपनी पत्नी से लेते हैं। उन्हीं राम कपूर पर यह आरोप लगा। ये सुनना काफी अजीब है। राम कपूर ने अपना वो स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन उसके बाद एकता कपूर ने एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने राम कपूर का नाम लिए बिना उन्हें एक अनप्रोफेशनल एक्टर बताया और कहा चुप रहो, शट अप, और ऐसी तोड़ मोड़ के कहानियां बताना बंद करो। सब समझ गए थे कि एकता कपूर का ये पोस्ट राम कपूर के लिए ही है। यहाँ से इन दोनों का झगड़ा पब्लिक के बीच आम हुआ था और लोग शॉक्ड थे कि एक टाइम पर इतना अच्छा शो साथ में देने वाले एक्टर्स के बीच आखिर हुआ क्या है। ये झगड़ा यहीं खत्म नहीं हुआ। मार्च 2025 में राम कपूर, जो बहुत ज्यादा ओवरवेट हुआ करते थे, उनका एक नया अवतार हमें देखने को मिला। उन्होंने काफी वेट लूज किया और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया उसकी सभी ने तारीफ की।
जहां एक तरफ राम कपूर को अपनी इस फिटनेस के लिए तारीफें मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सेम टाइम पर एकता कपूर ने इंस्टा पर एक वीडियो बनाई जिसमें वो तंज कसती नजर आई राम कपूर की फिटनेस जर्नी पर। जहां एक तरफ राम कपूर ने कहा कि उन्होंने डाइट किया, उन्होंने एक्सरसाइज किया, वहीं एकता कपूर ने इनडायरेक्टली कहा कि आजकल ओजेम्पिक और मुंजारो से भी लोग वेट लूज कर लिया करते हैं। कुछ इस तरह से एकता कपूर ने तंज कसा था। Chennai, I have some time, so I thought I'll make this post. What do I do? I've gained a lot of weight. Should I do an anti-inflammatory diet? Monjaro, Ozempic, all of the above. Zip my mouth. ये छोड़ दूं, हम बड़े ही अच्छे लगते हैं। एकता कपूर क्या कर रही है और मार्केट में राम कपूर की हरकतों पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है, इस पर राम कपूर का पूरा परिवार भी नजर रख रहा था। यही वजह है कि जैसे ही एकता कपूर ने राम कपूर की इस जर्नी के बारे में कहा कि उन्होंने तो इंजेक्शन से अपना वेट लूज किया है, तभी एकता कपूर को मुंह तोड़ जवाब दिया राम कपूर की पत्नी ने। उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई जिसमें वो एकता को मिमिक करती नजर आई। एकता कपूर जैसे मुंह बनाकर बोलती है उसी तरह से गौतमी ने एक वीडियो बनाई और सबको पता था कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एकता कपूर पर ही तंज है। Should I do an anti-inflammatory diet? Should I do Ozempic? Should I do Monjaro? Or all of the above? Or should I just zip my mouth? पर I think मेरे लिए जिम ही काफ़ी है, क्योंकि हमें बड़े नहीं छोटे ही अच्छे लगते हैं। अब रिसेंटली जब राम कपूर कमबैक कर रहे हैं और उनकी सीरीज आने वाली है, तो इस सीरीज के प्रमोशन के दौरान मीडिया ने मसाला बनाने की कोशिश की और राम कपूर से एकता कपूर के उस स्टेटमेंट पर रिएक्शन मांगा। तो राम कपूर ने कहा कि मैं एकता के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि एकता ने मुझ पर तब विश्वास किया जब कोई भी मुझ पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। तो ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा था राम कपूर की तरफ से और इस स्टेटमेंट से लग गया था कि राम कपूर और एकता कपूर के बीच अब चीज़ें सुलझ जाएगी। लेकिन इसी बीच राम कपूर पर ये जो गंभीर आरोप लगे हैं, इसने हर किसी को हिला दिया है। अगर ऐसा हुआ है तो इस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एक रिपोर्ट बाहर आनी चाहिए। लेकिन राम कपूर के फैंस ये बात मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो राम कपूर 25 सालों से इंडस्ट्री में है, एक ही औरत से मैरिड है, ना कभी कोई चक्कर चलाया, ना ही किसी के साथ फ्लर्टिशियस बिहेवियर किया, उस राम कपूर के ऊपर अचानक इस तरह से गंभीर आरोप लगना, वो भी तब जब टीवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर से उनका पंगा चल रहा है, ये बात समझ आती है कि आखिर मसला क्या है।